हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 के क्षितिज में काव्य खंड के अंतर्गत पाठ 17 लेकर उपस्थित हैं और आज हम राजेश जोशी जी के द्वारा रचित बच्चे काम पर जा रहे हैं इस शीर्षक पर अध्ययन करेंगे। और इससे पहले हम राजेश जोशी जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि राजेश जोशी जी का जो जन्म है वह सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में जो है हुआ और उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया। राजेश जोशी जी ने कविताओं के अलावा जो है कहानियां, नाटक, लेख और टिप्पणियां भी लिखी। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतरण भी किए। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का भी उन्होंने कार्य किया। उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना जैसे भूमि का कल्पतरु यह भी एवं मायाकोवस्की की कविता का अनुवाद जो है पतलून पहिना बादल नाम से किया है। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जी की कविताओं का जो है अनुवाद किया गया, यानी कि इनके अनुवाद जो है प्रकाशित हो चुके हैं। और राजेश जोशी जी के प्रमुख जो है संग्रह इस प्रकार हैं। एक दिन बोलेंगे पेड़, एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। ठीक है, इस प्रकार से इनकी रचनाएं हैं। उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, किस किस पुरस्कार से? उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजेश जोशी की कविताएं गहरे सामाजिक जो है अभिप्राय वाली होती हैं। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को क्या करती हैं, उभारती हैं। और उनकी कविताओं में स्थानीय बोली, वाणी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है। उनके काव्य लोक में आत्मीयता और लयात्मकता है तथा साथ ही साथ मनुष्यता को बचाए रखने के लिए जो है एक निरंतर संघर्ष भी। दुनिया के नष्ट होने का खतरा जो है राजेश जोशी जी को जितना प्रबल दिखाई देता है उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। ये जो कविता है, जैसे यहाँ पर अग्रलिखित है कि प्रस्तुत कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है कि जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। तो आइए अब हम इस कविता को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं बच्चे काम पर जा रहे हैं। आज का जो हमारा शीर्षक है बच्चे काम पर जा रहे हैं। आइए इसको सबसे पहले पढ़ते हैं। तो कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। यह भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। इस सवाल की तरह काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दिमक या दीमकों ने खा लिया है सारी रूप रंग बिरंगी किताबें या सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? कहने का आशय, कवि को बहुत ही चिंता है या यूं कहें कवि चिंतित है इस सामाजिक जो है कुरीतियों से। कहने का आशय कि बच्चे ही हमारे देश के भविष्य होते हैं, बच्चों से ही हमारा भविष्य निर्मित होता है। कवि को आश्चर्य है कि ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। जैसा कि हम इस शीर्षक के अंतर्गत देख रहे हैं, टाइटल ही यही है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। यहाँ पर होना चाहिए, शीर्षक जो होना चाहिए, बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, ये प्रश्न होना चाहिए। किंतु यहाँ पर जो शीर्षक है, ये शीर्षक है बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये व्याख्यात्मक हो गया। लेकिन यहाँ पर
प्रश्नवाचक होना चाहिए शीर्षक कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। चलिए आगे हम इसके भाव को समझते हैं। कभी कहते हैं कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। कभी देख रहे हैं कि जो सड़क है वो कोहरे से बिल्कुल क्या है, ढकी हुई है, और बच्चे जो है कुछ बच्चे काम पर जा रहे हैं। वह समय कैसा है, सुबह सुबह। कभी जब सुबह सुबह टहलने निकलता है तो वो क्या देखता है कि कोहरे से ढकी हुई सड़क, कोहरा मतलब धुंध होता है, ढकी मतलब आच्छादित, तो कोहरे से ढकी सड़क पर जो है कुछ बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है, यह भयानक है। कवि कहते हैं कि यह पंक्ति यानी कि ये जो समय है जो मैं देख रहा हूं, यह सबसे भयानक पंक्ति है और ये सबसे भयानक भाव भी है, क्योंकि इस विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह, काम पर बच्चे क्यों जा रहे हैं। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इससे पूर्ण रूप से एक प्रश्न बनना चाहिए, एक सवाल बनना चाहिए कि ऐसी क्या स्थिति और परिस्थितियां हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। ठीक है, जिन बच्चों के हाथों में पुस्तक और कलम होनी चाहिए वे बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। आगे कहते हैं कि क्या अंतरिक्ष में, कवि बिल्कुल स्तब्ध हैं, आश्चर्यचकित हैं, चंबित हैं। कवि कहते हैं कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, यानी कि बच्चों को गेंदों से लगाव बहुत होता है, गेंद मीन्स बॉल होता है। कहते हैं कि क्या सारी गेंदें, खेलने की जो सामग्री है उसमें गेंद भी एक सामग्री है, तो सारी गेंदें क्या अंतरिक्ष में चली गई। क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को। दीमक एक प्रकार का कीड़ा होता है। कवि कहते हैं कि क्या दीमकों ने सारी किताबों को चाट लिया है, खा लिया है, यानी कि किताबें ही नहीं रह गई हमारे देश में, हमारे समाज में, जिनसे बच्चे पढ़ें। और क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, और जितने भी खेलने वाले खिलौने होते हैं वो क्या सारे काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं, यानी कि खेलने के लिए कोई सामग्री ही नहीं रह गई। तो यह बहुत आश्चर्य की बात है और यह कवि को समझ में भी नहीं आ रहा है। कहते हैं कि क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारी मदरसों की इमारतें। मदरसों यानी कि जो विद्यालय होता है, इसको हम स्कूल बोलते हैं, वो सारी इमारतें, वो सारे भवन किसमें, भूकंप में ढह गई हैं। कवि के कहने का आशय कि शायद अगर इस प्रकार होता तो कोई यहाँ समस्या नहीं होती, ऐसा माना जा सकता था, किंतु ऐसा नहीं है। इस प्रकार का कोई भूकंप नहीं आया है कि सारी मदरसे यानी कि वो स्कूल या भवन जो भी हैं, विद्यालय, ये सारे ढह गए हों, सारे खिलौने पहाड़ के नीचे दब गए हों और सारी गेंदें अंतरिक्ष में चली गई हों, रंग बिरंगी किताबों को दीमकों ने खा लिया है। ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। फिर क्यों ऐसे है कि ऐसी क्या स्थिति आ गई कि बच्चे जो है ये काम पर जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, यह बहुत ही चिंता का विषय है। कहते हैं कि क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। क्या ऐसी भी स्थिति आ गई कि सारे जो है मकान और सारे जो है बगीचे, घरों के आंगन, जो बच्चों को खेलने के लिए सबसे अच्छा होता है, सबसे प्रिय होता है, वो सारी चीजें समाप्त हो गई। ऐसी कौन सी स्थितियां उत्पन्न हो गई। आगे जो है तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। अगर ऐसा हो जाए तो शायद, किंतु ऐसा हुआ नहीं, तो फिर इस बचा ही क्या है इस दुनिया में। ये कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह है कि सारी चीजें हस्ब मामूल हैं, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। यानी कि अगर इस प्रकार से होता तो शायद जो है ये कितना भयानक होता, किंतु ऐसा तो हुआ नहीं। लेकिन इससे भी ज्यादा यह है कि सारी चीजें हस्ब मामूल हैं, यानी कि सारी की चीजें हस्ब मामूल, यानी ये जो शब्द आया है इसका तात्पर्य यही है कि सारी चीजें ज्यों का त्यों हैं, है ना। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे जो हैं, ये बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, जो कि नहीं जाना चाहिए।
ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सभी बच्चे पठन पाठन के कार्य को छोड़कर इस प्रकार से काम पर जाने लगे तो फिर देश की उन्नति कैसे हो सकती है। राजेश जोशी जी को देश के भविष्य के बारे में बहुत ही वह चिंतित हैं और इसीलिए इन्होंने बच्चों के ऊपर हो रहे उत्पीड़न को इन्होंने मुख्य रूप से अपने कलमबद्ध किया है और इस पे इन्होंने समाज के सामने इस दृश्य को ये लेकर आए हैं कि समाज इस पर ध्यान दे कि बाल मजदूरी को रोका जाए। हमारे संविधान में भी जो है बाल मजदूरी कराना असंवैधानिक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से राजेश जोशी जी ने इस पर प्रकाश डाले हैं। एक बार इसके भाव को पुनः समझ लेते हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं। राजेश जोशी जी कहते हैं कि जब उन्होंने यह देखा कि कोहरे से ढकी हुई सड़क पर छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं बिल्कुल सुबह सुबह, तो वो सोचते हैं क्यों जा रहे हैं। कहते हैं कि इससे भयानक पंक्ति तो शायद उन्होंने कभी देखी नहीं है। एक क्रम लगा हुआ है जाने का, यह भयानक है। अगर इसको विवरण की तरह लिखा जाना तो इसे सवाल की तरह काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। यहाँ पर जो लिखा गया है यह विवरणात्मक है, विवरण की तरह लिखा गया है। इसको प्रश्नात्मक होना चाहिए, प्रश्नवाचक होना चाहिए। तो इसे सवाल की तरह कि बच्चे क्यों आखिर जा रहे हैं काम पर। आगे कहते हैं कि क्या अंतरिक्ष में सारी गेंदें चली गई हैं, क्या दीपकों ने सारी रंग बिरंगी किताबों को खा लिया है। और इतना ही नहीं, क्या काले पहाड़ के नीचे जो खिलौने हैं वो सारे दब चुके हैं और किसी भूकंप में ढह गई हैं सारी मदरसों की इमारतें। यानी पढ़ने के लिए जो भी मदरसे विद्यालय होते हैं ये क्या भूकंप में ढह गए हैं? ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि सारी चीजें ज्यों की त्यों हैं। फिर ऐसा क्यों? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? शायद ऐसा होता, किंतु ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो फिर ये बच्चे क्यों काम पर जा रहे हैं? आगे कहते हैं कि फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। अगर ऐसा हो जाता तो यह कितना भयानक यानी भयावह होता, किंतु ऐसा हुआ नहीं। लेकिन इससे ज्यादा भी, या यूं कहें लेकिन इससे भी ज्यादा यह है कि सारी चीजें हस्ब मामूल हैं। यानी कि ज्यों की त्यों हैं, जैसे थी वैसे ही हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे जो है वे बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, जो कि यह नैतिक नहीं बल्कि अनैतिक है और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।